सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ब्राह्मणों का ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर चर्चा करेंगे। क्योंकि साथियों हमारे भारत देश में अभी एक बड़ा प्रोटेस्ट आंदोलन चल रहा है, जिस आंदोलन के द्वारा साथियों अब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो है 10% से बढ़ाकर 20% करने की मांग किए जा रहे हैं। मतलब अब ब्राह्मणों को, राजपूतों को, बनियाओं को और भूमिहार लोगों को, कायस्थ लोगों को अब 20% साथियों रिजर्वेशन देने की मांग किए जा रहे हैं। तो क्या साथियों अब यह संभव है? क्या यह हो सकता है? ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन क्या संवैधानिक है या संवैधानिक है? आरक्षण देने की प्रावधान संविधान में किस आधार पर किए गए हैं? क्या ब्राह्मणों को रिजर्वेशन देने के प्रावधान किए गए संविधान में? इन तमाम साथियों बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। रिजर्वेशन को लेकर किस आर्टिकल में क्या कुछ प्रोविजन किए गए हैं, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन किस आर्टिकल के तहत प्रोविजन किए गए हैं और किस आधार पर देने की प्रोविजन किए गए, यह बड़ा सवाल है साथियों। तो अब साथियों क्या 20% रिजर्वेशन हो सकता है हमारे देश में ब्राह्मणों का? तो एक बड़ा सवाल है। तो इन तमाम साथियों सवालों का जवाब देंगे। बस इस वीडियो को धैर्य बनाकर शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। सबसे पहले साथियों जानते हैं आखिर ये विषय अभी चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में साथियों इसलिए है क्योंकि अभी हमारे भारत देश का एक राज्य है एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथियों तमाम जिलों में सभी जगहों पर जो है अभी करनी सेना के लोग एक आंदोलन कर रहे हैं, जिस आंदोलन के द्वारा अभी ये मांग किए जा रहे हैं कि अब जो ब्राह्मणों को, बनिया को, राजपूत को, कायस्थ को, भूमिहार लोगों को जो 10% ईडब्ल्यूएस के तहत रिजर्वेशन दिए जा रहे थे अब उसे 20% किया जाए, ये साथियों मांग कर रहे हैं। तो अभी साथियों एमपी में ये जो है आंदोलन चल रहा है, लेकिन एमपी नहीं बल्कि पूरे भारत भर में अभी ये आंदोलन अभी स्टार्ट हो रहा है। 28 अक्टूबर को जो है सबसे पहले आंदोलन किए गए, एकदम बड़ा आंदोलन किए गए। 28 अक्टूबर 2025 को जो है बड़ा आंदोलन किए गए अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन हमें, जहां पर 10% रिजर्वेशन दिया जा रहा है वैसे जगह पर हमें 20% रिजर्वेशन चाहिए। ये साथियों मांग करने वाली आंदोलन चल रहा है। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन साथियों जो कि एक प्रकार से असंवैधानिक तरीके से ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आ गया। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का प्रोविजन भारत के संविधान में नहीं किया गया, अभी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले साथियों ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन होता क्या है और इसे किस आधार पर दिए जाते हैं और किस आधार पर दिया गया। तो ईडब्ल्यूएस साथियों इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। मतलब जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें जो है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन साथियों दिया गया। मतलब मोदी जी के नजर में लगा कि ब्राह्मण लोग, बनिया लोग, राजपूत लोग, भूमिहार लोग, कायस्थ लोग जो है ये लोग कमजोर है आर्थिक रूप से, इसलिए इन लोगों को जो है 10% रिजर्वेशन देना चाहिए। और इस आधार पर साथियों दिए गए मोदी जी के द्वारा। थोड़ा सा मोदी जी का बैकग्राउंड में बता देना चाहता हूं, इसके बाद हम ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर चर्चा करेंगे कैसे असंवैधानिक है। और सुप्रीम कोर्ट भी साथियों बहुत बेईमानी किया है, सुप्रीम कोर्ट भी बहुत गलत की है, अभी हम आपको बताएंगे। चूंकि पूरा असंवैधानिक तरीके से ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आया है। देखिए साथियों ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन हमारा भारत देश में पहली बार कब आया? देखिए ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन यानी कि ब्राह्मण लोगों को मैं लिख ही देना चाहता हूं थोड़ा, ठीक है, किनको किनको मिलता है, ठीक ना। ब्राह्मण को मिलता है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, राजपूत को मिलता है, इसके बाद हो गए भूमिहार लोगों को मिलते हैं, भूमिहार हो गए। चौथा में साथियों कायस्थ लोगों को मिलते हैं। इसके बाद साथियों क्या हो गया, पांचवा में बनिया लोगों को मिलते हैं। इन लोगों को साथियों क्या मिलते हैं? ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मिलते हैं, ठीक है। किस आधार पर? तो बोल ये लोग आर्थिक रूप से कमजोर है, इस आधार पर मतलब इन लोगों को साथियों देते हैं रिजर्वेशन। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन साथियों मोदी जी ने कब दिया? तो 2019 में। कैसे कैसे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आया, थोड़ा इसका भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जान लीजिए। लास्ट दिसंबर में, दिसंबर 2018 में ही जो है मोदी जी क्या किए, एक प्रस्ताव लेके आया हमारा संसद में। हमारी जो संसद है उस संसद में जो है एक प्रस्ताव लेके आया मोदी जी। प्रस्ताव क्या लेके आया? प्रस्ताव लेके ये आया कि हम जो है जनवरी महीना में
हम जनवरी महीना में जो है यानी जनवरी 2019 में लास्ट दिसंबर में प्रस्ताव लेके पहले पहुंचा लोकसभा में, राज्यसभा में, कि हम जनवरी महीना में 1 जनवरी में 2019 में जो है हम एक विधेयक ला रहे हैं। वो विधेयक होगा संविधान का संशोधन विधेयक। ये साथियों कहा गया कि हम संविधान का संशोधन विधेयक लाने वाले हैं और उस विधेयक के तहत हम ब्राह्मणों लोगों को जो है, फॉरवर्डो लोगों को जो है, जनरल कैटेगरी के लोगों को 10% रिजर्वेशन वाला विधेयक लाएंगे। ये साथियों कब कहा? लास्ट दिसंबर 2018 में। और साथियों ठीक वह विधेयक जो है लोकसभा में आ भी गया और लोकसभा में जब आया तो 8 जनवरी जो है 8 जनवरी 2019 में 8 जनवरी 2019 में लोकसभा से यह विधेयक पास भी हो गया, जिस विधेयक में भारत के संविधान का आर्टिकल 15 का संशोधन और 16 का संशोधन साथियों उस विधेयक में किया गया था, जिसको साथियों संविधान का 103वां संशोधन आप कह सकते हैं। उस संशोधन के तहत साथियों जो है संविधान के 15 और साथियों 16 आर्टिकल में, अनुच्छेद में संशोधन किए गए थे और ये विधेयक साथियों जो है पेश किया गया लोकसभा में और लोकसभा से 8 जनवरी 2019 को वो विधेयक पास हो गया, जिस विधेयक में ये ड्राफ्ट तैयार किए गए थे कि हम ब्राह्मण लोगों को जो है, राजपूतों लोगों को, जनरल कैटेगरी के लोगों को 10% रिजर्वेशन हम देने जा रहे हैं। तो तमाम साथियों सांसदों ने क्या किया? लोकसभा से उसे समर्थन दे दिया और वो विधेयक पास हो गया। उसमें बीजेपी पूरा बहुमत में भी थी, इसीलिए पास भी हो गया। और 9 जनवरी को साथियों कहां पास हो गए? तो 9 जनवरी को साथियों राज्यसभा में पास हो गया। 8 जनवरी को लोकसभा में, 8 जनवरी को लोकसभा में 8 जनवरी को, और 9 जनवरी को राज्यसभा में वो विधेयक पास हो गया। क्या आप लोग जानते हैं कोई भी कानून बनाने के लिए लोकसभा राज्यसभा से भी दोनों से विधेयक पास कराना पड़ता है। तो दोनों साथियों 8 जनवरी को जो है लोकसभा से पास हो गया ये विधेयक और 9 जनवरी को जो है राज्यसभा से पास हो गया। और जब पास हो गया साथियों तो 14 जनवरी को, इसके बाद 12 जनवरी को साथियों, सॉरी 12 जनवरी को साथियों पूरी तरीके से क्या हुआ? 12 जनवरी 2019 को जो है राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दे दिए गए। राष्ट्रपति के द्वारा ये मंजूरी दे दिए गए कि अब जो है इन लोगों को जो है यानी ब्राह्मण लोगों को 10% रिजर्वेशन दिया जाए, यानी कि मंजूरी दे दिया, सिग्नेचर कर दिया। तब से साथियों ये कानून बन गया। और जब 12 जनवरी को राष्ट्रपति साइन कर दिया, इसके बाद साथियों 14 तारीख पे यानी कि 14 जनवरी से जो है पूरे भारत भर में, पूरे 14 जनवरी 2019 से पूरे भारत भर में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू हो गया। अब साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रिजर्वेशन किस बेस पर दिए जाते हैं। तब जब साथियों आप आर्टिकल 14 का 4, आर्टिकल 15 का 4, जब ये सब आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिजर्वेशन देने की जो प्रोविजन किए गए हैं वो है सामाजिक आधार पर। जो समाज ने जिन लोगों को वंचित कर दिया अधिकारों से, उन लोगों को जो है रिजर्वेशन देने के प्रावधान किए गए। जो सामाजिक स्तर से जो पिछड़े हुए रह गए, जिनको समाज ने पीछे कर दिया, उन लोगों को साथियों रिजर्वेशन देने की प्रावधान किए गए। सामाजिक रूप से, ध्यान से देखिए, सामाजिक का कहने का मतलब तात्पर्य यह हुआ कि जिन लोगों को समाज ने ही जो है ऊंच नीच बनाकर सारे अधिकारों से वंचित कर दिया, उन लोगों के लिए ही सरकार रिजर्वेशन देने की काम करेंगी। ये साथियों प्रोविजन किया गया। कहीं भी संविधान के किसी भी आर्टिकल में यह प्रोविजन नहीं किया गया है कि आर्थिक के आधार पर किसी व्यक्ति को मतलब रिजर्वेशन दिया जाए। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान सभा में जब इस चीज पर चर्चा कर रहे थे तो तमाम लोगों ने भी समर्थन दिया था कि सामाजिक के आधार पर ही रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जिन लोगों को समाज ने पीछे छोड़ दिया, जिन लोगों ने समाज को जो है सारे हक अधिकार से वंचित कर दिया, वैसे वंचित लोगों के लिए रिजर्वेशन की प्रोविजन साथियों इस आर्टिकल में किया गया है। आर्टिकल 16 में जो सरकारी नौकरियों में जो है रिजर्वेशन की प्रावधान किए गए। तो आर्टिकल 14 और 15 के तहत ही जो है आर्टिकल 16 में जो है रिजर्वेशन दिए जाते हैं। तो आर्टिकल 16 में भी साथियों यानी कि सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन मिलेगा तो किस आधार पर मिलेंगे? तो वैसे आधार पर मिलेंगे जो सामाजिक रूपों से पूरा पिछड़ा हुआ है,
जिनको समाज ने ही जो है उसको पीछे छोड़ दिया, पीछे रख दिया, सारे अधिकारों से वंचित कर दिया, उनके लिए साथियों रिजर्वेशन के प्रोविजन किया गया है। कहीं भी किसी भी आर्टिकल में यह नहीं लिखा गया है कि सिर्फ जो है आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसको दे दो भैया रिजर्वेशन। यह प्रावधान साथियों कहीं नहीं किया गया था। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, यह आर्टिकल 14(4), 15(4) और ये 16 आर्टिकल का उल्लंघन करते हुए, वायलेशन करते हुए जो है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन साथियों आर्थिक के आधार पर दे दिया गया। जब आप इंदिरा साहनी बनाम केस जब आप पढ़ेंगे, बनाम भारत संघ, जो साथियों इंदिरा साहनी वाला आप केस आप जब पढ़ेंगे, इंदिरा साहनी का जो केस है जब आप पढ़ेंगे इंदिरा साहनी केस, तो साथियों इंदिरा साहनी केस के जजमेंट में जो है, जिसमें 5 जस्टिस थे, वो जस्टिसों ने साथियों ये कहा था कि रिजर्वेशन को जो सीमा होगा वो 50% से अधिक नहीं हो सकता है। अब 2019 से पहले अगर साथियों देखा जाए रिजर्वेशन तो कितना प्रतिशत था, तो 2019 से पहले साथियों हमारे भारत देश में जो रिजर्वेशन था वो 49.5% था, 49.5% रिजर्वेशन। लेकिन अभी कितना हो गया, तो अभी साथियों 59.5% रिजर्वेशन हो गया। तो यह साथियों जो रिजर्वेशन है यह संवैधानिक है। चूंकि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का केस में साफ तरीके से जस्टिस ने कहा था कि रिजर्वेशन जो रहेगा वो 50% से अधिक नहीं हो सकता है, जिसमें साथियों कितना कितना रिजर्वेशन था, ओबीसी के लिए जो है 27% रिजर्वेशन, एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%। अगर ये जोड़ दिया जाए तो 49% ही रिजर्वेशन होता है। लेकिन 10% क्या किए, ब्राह्मणों लोगों को रिजर्वेशन दे दिया, तो टोटल हो गया साथियों 59.5% रिजर्वेशन, जो संवैधानिक है। जब 2019 में साथियों पूरी तरीके से राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दिया कि हाँ अब से 10% रिजर्वेशन ब्राह्मण लोगों को मिलेगा, तब साथियों ये चुनौती चला गया सुप्रीम कोर्ट, और फिर सुप्रीम कोर्ट में साथियों चैलेंज किया गया कि यह संविधान के इस प्रकार से रिजर्वेशन नहीं आना चाहिए ब्राह्मण लोगों के लिए 10%। लेकिन यहां पर साथियों सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा गलती किया, एक प्रकार से दोगलापनी किया, और सुप्रीम कोर्ट अवैध तरीके से अपना ही फैसला को बदल दिया, जिस फैसले में कहा था कि रिजर्वेशन 49% रहेगा, 50% नहीं रहेगा। उस फैसले को बदलकर फिर से नरेंद्र मोदी के पक्ष में जो है ये जजमेंट दे दिया, जिसमें भी 5 जस्टिस थे, 3 जस्टिसों ने कहा कि भैया हाँ ब्राह्मण लोगों को 10% रिजर्वेशन मिलेगा, और 2 जस्टिसों ने विरोध किया था। तो 3:2 का रेशियो में जो है जजमेंट आया 2022 में, और 2022 में जो है नरेंद्र मोदी के पक्ष में जो है फैसला दे दिया कि हाँ ब्राह्मण लोगों को 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब साथियों 10% से आप मांग किए जा रहे हैं कितना परसेंट, 20%। मतलब धीरे धीरे ब्राह्मण लोगों को अब लालच बढ़ रहा है। बहुत पहले बुरा लगता था रिजर्वेशन से, इन ब्राह्मण लोगों को बड़ा तकलीफ होता था रिजर्वेशन से। आज क्यों भीख मांग रहे हैं वो लोग भी, ये भी साथियों सोचने वाला विषय। आज वो लोग भी भीख मंगे बन गए हैं रिजर्वेशन का। हम लोग को तो पहले SC ST OBC लोगों को भीख मंगा कहता था, रिजर्वेशन एक प्रकार का जो है बैसाखी बताते थे। तब ब्राह्मण लोग भी मांग कर रहे हैं, इसके मतलब वो भी भीख मंगे हो गए हैं अब, यानी वो लोग को भी साथियों रिजर्वेशन चाहिए। उन लोगों को भी जो है अब रिजर्वेशन का भूख चढ़ गया। जो कल रिजर्वेशन का जो विरोध करते थे वो आज रिजर्वेशन खुद मांग रहे हैं कि 20% हमको भी रिजर्वेशन चाहिए। तो इतना ही टैलेंट है, इतना ही ब्रिलियंट है, तो रिजर्वेशन आप क्यों लेना चाहते हैं? इसके मतलब आप टैलेंट नहीं, आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं, लेकिन दबा दबा कर साथियों दबा कर आगे बढ़े हुए थे। लेकिन अब इन लोगों को भी रिजर्वेशन चाहिए, क्योंकि आज हमारे SC ST OBC लोग जो अच्छे अच्छे जगहों में जब जाने लगे हैं तो इन लोगों को अब फटने लगा। अब इन लोगों को भी चाहिए रिजर्वेशन। सदियों से इन लोगों के द्वारा जो है SC ST लोगों को दबा के रखाया गया, लेकिन आज इसको भी रिजर्वेशन चाहिए। तो रिजर्वेशन के साथ अभी साथियों जो 20% की मांग किए जा रहे हैं, ये 20% साथियों रिजर्वेशन अगर सरकार देने के लिए रेडी भी हो जाती है, एक प्रकार समझ आइए साथियों कि SC ST OBC का जो राइट्स है, जो उसका रिजर्वेशन है, उस पर बहुत बड़ा साथियों इफेक्ट पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सोचिए जिसकी आबादी भारत में 3%,
उसको मिल जाएगा कितना परसेंट रिजर्वेशन? 20% रिजर्वेशन। जो भारत का पूरा बहुसंख्यक आबादी है SC ST OBC, उनको 15%, 27%, 7.5%, और 3% लोगों को अकेले मिलेगा 20% रिजर्वेशन। यह बहुत बड़ा साथियों एक अपराध समझ सकते हैं, ये हो जाएगा, बहुत बड़ा गलत हो जाएगा ये, अगर इस प्रकार से EWS रिजर्वेशन दिया जाता है। इसलिए अगर EWS रिजर्वेशन मांग कर रहे हैं अगर लोग 20% करने की, तो हम लोग भी प्रोटेस्ट करिए कि भैया EWS रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। और साथियों आंख से आंख दिखाकर बात करिए सरकार से, और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं कि भैया हमें 20% रिजर्वेशन चाहिए, उन लोगों को तगड़ा जवाब देना होगा हम लोगों को, वरना 20% रिजर्वेशन साथियों ये लोग अगर ले लिए तो SC ST OBC का हक मारा जाएगा और किसी का नहीं, क्योंकि वो रिजर्व सीट जो SC ST OBC में बंटता वो कहां चला जाएगा? सीधे ब्राह्मणों के पास चला जाएगा, राजपूत के पास चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं साथियों हम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके बाद सारे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का भी जो उल्लंघन तो होबे करेगा। संविधान का आर्टिकल का उल्लंघन है, क्योंकि आर्टिकल में सीधे प्रोविजन किया गया है सामाजिक आधार पर रिजर्वेशन दिए जाएंगे, सामाजिक दशा के आधार पर दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आर्थिक आधार पर दिए जा रहे हैं। अरे ब्राह्मण लोग, राजपूत लोग, भूमिहार लोग अपने चाल और लक्षण से अगर आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है, तो फिर इसमें भैया कोई समाज का गलती थोड़े है कि भैया समाज ने उसको कमजोर कर दिया, ऐसा तो कुछ है नहीं, समाज लोगों ने तो कुछ किया नहीं। तो कुल मिलाकर साथियों इस प्रकार से अगर देखा जाए तो EWS रिजर्वेशन बहुत बड़ा गलत है, इस चीजों को हम लोग को विरोध करना चाहिए। बाकी बात साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।